एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। If z is normally distributed with zero mean and one variance, find probability for z is greater than 1.645। अब इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले क्वेश्चनों में फ़र्क ये है कि पिछले क्वेश्चनों में इशारिये के बाद ना दो नंबर होते थे, दो इंटीजर या दो नंबर है, यहाँ पे 3 है। तो बुक के अंदर जो इसका सॉल्यूशन दिया गया है उसकी बजाय अगर हम इसको राउंड करके नंबर को राउंड करके वैल्यू निकाल लें तो वो भी ठीक है। मसलन पहला क्वेश्चन है z इज ग्रेटर देन 1.645, तो इसे मैंने राउंड नहीं किया क्योंकि ये आपको आसान समझ आ जाएगा। तो 1.645 1 माइनस 5 1.645 और 1 माइनस 1.645 का आंसर जो है 0.95 है टेबल वैल्यू, और 1 में से माइनस किया तो 0.05 आ गया। अब हमने ये देखना है कि 1.645 का आंसर 0.95 बना कैसे है। तो अब देखें जो आपकी टेबल है इसके अंदर 1.6 पहले कॉलम के अंदर है और ऊपर वाली रो में 4 है, तो ये बन जाएगा 1.64। तो अगर हम 5 के नीचे देखें तो ये बन जाएगा 1.65। हमें चाहिए 1.64। तो देखें 1.64 का आंसर है 0.9495 और 1.65 का जो टेबल वैल्यू है वो है 0.95053। हमें जो रिक्वायर है वो है 1.645। अब 1.645 कैसे निकलेगा अगर हम 1.64 और 1.65 की एवरेज ले लें, यानी इनको जमा करके 2 पे अगर हम डिवाइड करें तो ये 1.64 और 1.65 को जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो ये 1.645 का आंसर होगा। तो अब जो टेबल वैल्यू उनको भी जमा करके 2 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 0.95। नेक्स्ट है z इज लेस देन माइनस 1.645। तो लेस देन वो फाई ऑफ माइनस 1.645 आ गया। तो फाई ऑफ माइनस ए 1 माइनस फाई ऑफ ए के इक्वल होता है, तो इसे 1 माइनस फाई ऑफ 1.645 लिख दिया। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसका आंसर 0.95 निकाला है, तो 1 में से माइनस हो जाएगा तो ये 0.05 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 1.282। तो 1.282 को मैंने वो बजाय इसके कि उसकी 2 के हिसाब से भी आखिरी 2 के हिसाब से भी वैल्यू आए जो कि टेबल में मौजूद नहीं है वो निकालनी पड़ती है, उसकी बजाय मैंने 1.282 की जगह पे 1.28 पे वैल्यू देख ली है, तो ये 0.10027 है। इसी तरह z इज ग्रेटर देन 1.96, तो ये फाई ऑफ माइनस 1.96 दैट इज 0.025। फिर z इज ग्रेटर देन 2.576, तो मैंने 576 को छोड़ा है तो उसकी जगह पे 7 को 8 कर दिया, तो 2.58 उसके हिसाब से वैल्यू 0.00494 आया। 6 पार्ट है z इज ग्रेटर देन 2.326, तो 1 माइनस फाई ऑफ 2.33, 6 को छोड़ के पीछे 3 पे ले 3 कर दिया 2 को, तो इस तरह इसका आंसर 0.0099 आया। 7 है z इज ग्रेटर देन 2.808, तो इसे 1.2808 की जगह पे 2.81 पे वैल्यू देख ली है, तो ये 0.00199 आ गया।
z इज लेस देन माइनस 1.96, तो ये फाई ऑफ माइनस 1.96, तो आंसर आ जाएगा 0.025। अब इस क्वेश्चन के जो आंसर नीचे दिए हुए उनमें और जो निकाले आंसर हैं उनमें फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि मैं राउंड करके यहाँ पे वैल्यू निकालता गया, लेकिन उसमें राउंड नहीं किया गया, वो जो सारी वैल्यू है उसको वैसे ही उसका आंसर उन्होंने लिखा हुआ है।